वेलकम। आज हम लोग डिस्कस करते हैं 8th से केमिस्ट्री का एक चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानते हैं कोई भी सब्सटेंस या मैटर, ये कोई भी सब्सटेंस या मैटर किससे बनता है, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। तो कोई भी सब्सटेंस चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग, ये जो कोई भी सब्सटेंस है वो सब किसी न किसी एटम से बना है। और एटम एक एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट होता है। तो लिविंग या नॉन लिविंग कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस या मैटर वो बनता है एटम से मिलकर, और एटम एलिमेंट का फॉर्मेशन करता है, यानी कि एलिमेंट का सबसे छोटा फॉर्म है एटम। तो अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस के बारे में बात करें तो सब्सटेंस या मैटर किसको कहा जा सकता है। सब्सटेंस या मैटर हम लोग कोई भी ऐसा चीज़ जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, जो किसी वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं सब्सटेंस या मैटर। एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर और सब्सटेंस। तो सब्सटेंस या मैटर किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो उसको नाम देते हैं हम लोग सब्सटेंस का, मैटर का। ये जो कोई भी सब्सटेंस है ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, क्योंकि ये भी स्पेस ऑक्युपाई करता है, गैस भी, लिक्विड भी, सॉलिड भी। या फिर जो थर्ड एंड फोर्थ स्टेट है सब्सटेंस का, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, वो भी सब्सटेंस है क्योंकि वो भी स्पेस ऑक्युपाई करता है। सबसे पहले हम लोग इसमें जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एटम से मिलकर बना हुआ है, एटम। और ये एटम क्या है? एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम कहलाता है। कोई भी सब्सटेंस को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये छोटा से छोटा 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 सबसे जो छोटा पीस होगा इसका नाम है एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब इसके बाद ये ब्रेक नहीं हो सकता है। अगर ब्रेक होगा तो इसमें फंडामेंटल पार्टिकल निकलेगा जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटम सबसे छोटा पार्टिकल है और ये सबसे छोटा पार्टिकल एटम मिलके, बहुत सारा एटम मिलके किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कोई आयरन का रॉड, ये रॉड है आयरन का, आयरन रॉड। तो आयरन रॉड अगर इसको हम लोग छोटे छोटे पीस में डिवाइड करें, इसको ब्रेक करते हैं, तो ये छोटे से छोटे पीस में हम लोगों को लास्ट में क्या मिलेगा? एटम, यानी कि आयरन का एटम। और अगर इसको भी ब्रेक करते हैं तो मिलेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो एटम है ये फॉर्मेशन करता है किसी भी सब्सटेंस का। और ये जो एटम है ये प्योर सब्सटेंस है। किसी भी सब्सटेंस में जो प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होगा वो उसके एटम के कारण होगा, क्योंकि अगर आयरन में एक एटम, दो एटम, लाखों करोड़ों एटम किसका प्रेजेंट है? आयरन का। तो एक एटम, दो एटम, बहुत सारा एटम मिलके आयरन का प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। ये जो आयरन का पीस है इसमें मिलियंस एटम प्रेजेंट है और मिलियंस ऑफ एटम, एक एक एटम आयरन का वो प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है और सब सेम प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूट करके आयरन का प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। तो ये जो सब्सटेंस है ये कोई भी चीज़, कोई भी जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो उसको बोलते हैं सब्सटेंस। अब कोई भी सब्सटेंस किससे बना होगा? एटम से बना होगा। एटम है क्या? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस विच डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस या विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस। एटम सबसे छोटा पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का जो उस सब्सटेंस के प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। ऐसे पार्टिकल को हम लोग नाम देते हैं एटम का। अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं इसमें एटम को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं। एटम को हम लोग जनरली दो भाग में बांटते हैं, दो वेराइटी में। एक का नाम है प्योर सब्सटेंस, और दूसरे का नाम है इम्प्योर या मिक्सचर, इम्प्योर या मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस
किसको कहते हैं? प्योर सब्सटेंस का मतलब है ऐसा सब्सटेंस जो ओनली वन, एक ही टाइप के कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बना हो, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। और मोर देन वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर जब बनेगा तो उसको बोलते हैं इम्प्योर या मिक्सचर। कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, मोर देन वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। प्योर सब्सटेंस को हम लोग फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक का नाम है एलिमेंट और दूसरे का नाम है कंपाउंड। यानी कि ये प्योर सब्सटेंस दो वैरायटी का है, एक का नाम है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। एलिमेंट, एलिमेंट किसको कहा जाएगा? एलिमेंट बोलते हैं ऐसा कोई भी प्योर सब्सटेंस जो एक टाइप के एटम से मिलकर बनता हो, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनता है, वैसे सब्सटेंस को कहा जाता है एलिमेंट। जैसे अगर हम लोग बात करें एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, तो ये एल्यूमिनियम पीस में सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम एटम मिलेगा, कोई दूसरा एटम नहीं मिलेगा। जैसे आयरन का पीस, आयरन में Fe, इसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन का एटम मिलेगा। जैसे अगर बात करें हम लोग गोल्ड, Ag, Au, सिल्वर, तो कोई भी सब्सटेंस जो एक टाइप के एटम से मिलकर बनता हो उसको नाम देते हैं एलिमेंट का। ये सब एल्युमिनियम, सोडियम, Ag, बहुत सारा ये सब एलिमेंट है। लेकिन कंपाउंड मोर देन वन, कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ एटम, एक से ज़्यादा एटम से मिलकर बना हो तो उसको बोलते हैं कंपाउंड। जैसे एग्जांपल में बात करें अगर हम लोग तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें एक एटम है कार्बन का और दूसरा है ऑक्सीजन का, ये दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो ये कंपाउंड कहलाएगा क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा एटम है। उसी तरह CH4, मीथेन, वाटर H2O, तो ये सब कंपाउंड है। जैसे ग्लूकोज C6H12O6, तो ये सब कंपाउंड का एग्जाम्पल है। कंपाउंड मोर देन वन एटम से मिलकर बना होता है। और ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड को प्योर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये कार्बन और ऑक्सीजन जब मिल चुका है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर चुका है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलने के बाद अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर चुका है। अब ये ना तो कार्बन रहा ना ऑक्सीजन रहा, अब ये कोई दूसरा पार्टिकल बन चुका है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर कहीं कंटेनर में भरा है तो इसमें हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मिलेगा, ना तो कार्बन मिलेगा उसमें ना ही ऑक्सीजन। अब ये दोनों मिलके कोई तीसरा प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह अगर हमारे पास एक कंटेनर में H2 हाइड्रोजन गैस है, अगर हमारे पास एक कंटेनर में हाइड्रोजन गैस हो H2 और दूसरे में ऑक्सीजन हो O2, लेकिन यहाँ पर अगर तीसरे कंटेनर की बात करें हम लोग तो हमारे पास वाटर है H2O, तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला हुआ है। ये हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, जब ये दोनों कंबाइन करेगा तो ना तो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी इसमें है ना ही ऑक्सीजन का, ये कोई थर्ड प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करता है। इसलिए हम लोग कंपाउंड को बोलते हैं प्योर, क्योंकि अब ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये ना तो हाइड्रोजन है और ना ही ऑक्सीजन, तो ये एकदम अलग मॉलिक्यूल है और जितना भी वाटर मॉलिक्यूल होगा वो सब एक ही टाइप का होगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं कंपाउंड को प्योर सब्सटेंस। दूसरा इधर इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला होमोजीनस और दूसरा है हेट्रोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। अगर होमो मीन्स सेम और हेट्रो मीन्स डिफरेंट। होमोजीनियस, अगर कोई भी ऐसे तो ये इम्प्योर है, पहले से इम्प्योर है, तो इम्प्योर में भी होमोजीनस होना चाहिए या हेट्रोजीनस। तो होमोजीनस मिक्सचर उसको बोलते हैं जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बना होगा, तो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कंस्टिट्यूएंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर होता है तो इस टाइप के मिक्सचर को बोलते हैं हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे एग्जांपल
वाटर प्लस सॉल्ट का सॉल्यूशन, वाटर प्लस शुगर सॉल्यूशन। इसी तरह अगर और बात करें एग्जांपल में, जैसे एलॉय, स्टील, ये सब होमोजेनियस मिक्सचर है। दूसरी तरफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कॉन्स्टिट्यूएंट का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम, नीचे ज़्यादा अमाउंट में होगा और ऊपर कम अमाउंट में होगा। ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल में जैसे वाटर प्लस सैंड, मिट्टी, तो ये सब जो मिक्सचर है वो सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। तो ये सब्सटेंस का कैटेगराइजेशन है। ऐसे हम लोग कैटेगरी में बांटते हैं। और हम लोग अब इसके बाद देखते हैं कि ये एलिमेंट कितने वैरायटी का होगा, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है मेटल और नॉन मेटल के बारे में। तो ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट में ही 3 वैरायटी है, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। तो अब इसके बाद हम लोग पहले जानते हैं कि ये एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, उसके बाद उसका कैटेगराइजेशन। एलिमेंट, एलिमेंट द सब्सटेंस विच आर कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ये एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। द प्योर सब्सटेंस विच आर कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। एलिमेंट एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इटीसी। ये सारा का सारा एलिमेंट है। एलिमेंट को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। सबसे पहला है मेटल। एलिमेंट का नंबर, अगर इससे पहले हम लोग जान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर नॉन एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अभी हम लोगों के आसपास है 118। 118 एलिमेंट है। और इसमें मेटल है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। तो मेटल का नंबर 94 अबाउट, नॉन मेटल का नंबर है 17 और मेटेलॉइड का नंबर है 7। कुछ एलिमेंट के बारे में अभी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए जो नॉन मेटल का नंबर है वो कुछ बुक में थोड़ा डिफरेंट मिल सकता है। तो 3 कैटेगरी, एक मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। इसके बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, पूरे चैप्टर में यही तीनों पढ़ना है। तो अभी हम लोग इसको स्किप करते हैं और देखते हैं कंपाउंड किसको बोला जाता है। कंपाउंड, द प्योर सब्सटेंस which is consist of more than one atom, more than one atom is called compound। कंपाउंड का बेस्ट एग्जांपल जैसे ये मीथेन। मीथेन, मीथेन अगर किसी कंटेनर में होगा तो ये मीथेन गैस, इस कंटेनर में मीथेन गैस भरा है, तो इस कंटेनर में जितना भी पार्टिकल होगा सब मीथेन गैस का पार्टिकल होगा। और एक पार्टिकल किससे बना है, एक पार्टिकल बना हुआ है कार्बन से प्लस 4 एटम और हाइड्रोजन से। यानी कि अब ये ना तो कार्बन है और ना ही हाइड्रोजन है, ये कोई थर्ड प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करा है जिसका नाम है मीथेन। उसी तरह वाटर एग्जाम्पल, उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, उसी तरह हम लोग बात करें अगर कोई भी दूसरा जैसे फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3, कॉपर सल्फेट, बहुत सारा है। तो ये कंपाउंड है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड,
ये है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद अब हम लोग इसमें देखते हैं एटम। एटम एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस which shows the specific property specific properties of that substance is called atom। किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल जो उस सब्सटेंस के प्रॉपर्टी को शो करता हो उसको कहा जाता है एटम। ये एटम सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी स्टेट में उस सब्सटेंस में प्रेजेंट हो सकता है। अगर एटम पास पास होगा तब ये सॉलिड होगा, एटम थोड़ा सा दूर होगा तो ये लिक्विड होगा, और एटम बहुत दूर होगा, रैंडम मोशन में होगा तो ये गैस होगा। एटम का डिस्कवरी जॉन डाल्टन को माना जाता है। जॉन डाल्टन, ये एटम को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट हैं जॉन डाल्टन। अब इसके बाद इसमें मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को देख करते हैं। तो मेटल का, नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है।